हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये है 21 तारीख का। तो ये इवनिंग का टाइम था, मतलब इवनिंग होने ही वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे वॉश करने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन लगाई ही थी और ये तो आफ्टरनून में ही चले गए थे। बहुत ज़रूरी काम थे जिनको इन्हें करना था। तो बस मैंने यहाँ पर मशीन लगा के रखी थी। इतने में आ गए थे मेरे जेठ जी। तो फिर क्या हुआ, जब जैसे वो आए तो मैं तेवर देख करके समझ गई थी कि मतलब कोई बात है। और मैं समझ गई थी कि आज मैंने व्लॉग शेयर किया है इसीलिए ये आए हुए हैं। तो आकर के उनके जो तेवर हैं वो बहुत बदले हुए थे और इतनी सारी चीज़ें मतलब ऐसी वैसी की उन्होंने जिससे कि मुझे बुरा लगे और मैं उनको कुछ बोलूं या मतलब मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोलूं, मतलब लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों से बहस करना मतलब अपना ही सर पटकना है। तो मैं कुछ भी नहीं बोली बस। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, जो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है वहाँ कोई चोट करता है ना तो बस मेरा दिल टूट जाता है। तो मैं बहुत बुरा लग रहा था। लाइटें बंद करना, मतलब इस तरीके का एहसास दिला देना कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना है। इस तरीके की घटिया हरकतें उन्होंने बहुत सारी की थी। तो यहाँ मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि पूरा वहाँ से गांव से सारी प्लानिंग होकर के यहाँ पे आई थी कि ऐसा ऐसा करना जिससे उनको बुरा लगेगा, वो जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। और फिर बाद में इंसान क्या बोलता है वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने थोड़े से ही कपड़े वॉश किए, 1 या 2 बैच के किए। उसके बाद फिर मैंने मशीन बंद कर दी। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगी नहीं, मैं वहीं पे जाके मैं गंदे कपड़े लेके जाऊँगी और वहीं जाके अपने साफ़ करूँगी जहाँ पे मैं रहूँगी। तो मैंने फिर मशीन को बंद कर दिया और सारी चीज़ें मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी। इनको मैंने सारी चीज़ें मैसेज में बताई और फ़ोन भी किया। तो ये बोल रहे थे कि तुम कुछ मत बोलना, तुम शांत रहना बस। तो मैं कुछ भी नहीं बोली और लेकिन मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रो रही थी कि मेरी गलती क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, बट क्यों आई हूँ ये भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। तो बस मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। अभी हो गया है सुबह उठ के हमने ना चाय पी ना पानी, कुछ भी नहीं। हम लोग बस उठ के बिना किसी से कुछ कहे, और वो रुके हुए थे रात को तो हम लोग सीधा निकल आए हैं। तो पहले हम लोग वो वाले घर पे गए जहाँ पे हमने कल फाइनल करके गए थे। हम लोग अभी आए थे ना परसों, तो फाइनल करके गए थे। तो उनसे बातचीत की और 1-2 घर और देखे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लास्ट गए, ये घर था हमारा जो कि हमने फाइनल कर दिया था। ये फिर हम लोग वापस आए 84 के हनुमान जी, क्योंकि टाइम भी सही था, मॉर्निंग का ही था। हमने दर्शन किए हनुमान जी के। और जब मन बेचैन होता है ना तो मेरा सबसे पहले मन करता है कि मैं मंदिर जाके बैठ जाऊँ, दर्शन करूँ, जिससे कि मेरा जो गुस्सा है वो थोड़ा सा शांत भी रहे और मुझे अच्छा भी लगे। तो बस यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करके और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर हम लोग गए, लक्ष्मी जी का मंदिर। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। आज फाइनली मुझे दर्शन हो गए और मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये है लक्ष्मी माँ। तो मैंने पहली बार लक्ष्मी माता का मंदिर देखा है, सच बता रही हूँ। उसके बाद बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी भी लगी थी, भूख भी लगी थी। तो हमने यहाँ पे समोसे लिए और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया। तो वो हमने यहाँ पे खाया पिया और किसी का फ़ोन आ गया था तो ये बात करने लग गए थे। फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बिल्कुल ठीक होगी। आज की डेट है, आज है 22 मई और आज है वेडनेसडे। आज वेडनेसडे, कल है थर्सडे। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, 2:30 बज रहा है। मैं सुबह 7:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि आपको पता है कि धूप हो जाती है फिर। तो हम लोग 7:30 बजे ग्वालियर के लिए निकले थे। और जो हमने इस ब्लॉग से पहले जो मैंने आपको घर शेयर किया था ना, जो इस ब्लॉग से पहले मैंने आपके साथ जो घर शेयर किया था ना, वो घर तो नहीं मिल पाया हमको, क्योंकि आजकल बच्चों की मर्ज़ी पहले है घर में। तो वो घर नहीं लिया हम लोगों ने। और क्योंकि अंकल जी ने अपने बच्चों से पूछा तो पता नहीं, उन्होंने बोला कि अभी उसमें कुछ काम भी कराना है तो फिर हमें फिर से खाली करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। उनके बेटे की शादी की बात भी चल रही है, तो मतलब होते ना बच्चे बड़े होते तो शादी के लिए फिर खाली करवा सकते। तो हमने बोला नहीं, हमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए चाहिए, हम बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते, बहुत परेशानी होती है शिफ्ट करने में। तो ऐसे करके वो घर हमारा कैंसिल हो गया है। वो घर मुझे अच्छा लगा था। इसके बाद आज हमने एक घर देखा है, थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखाई है और प्रॉपर घर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी अब वहाँ पे,
तो उसको हम लोग फाइनल करके आए हैं और 11:30 बजे नहीं 12:30 बजे हम लोग वापस आ भी गए, क्योंकि हमने उस घर के बाद 1-2 घर और देखे। फिर लास्ट में जिस घर में हमें उम्मीद ही नहीं थी, हम लोग मतलब उस एरिया से हम दूसरे एरिया में जा रहे थे घर सर्च करने के लिए, लेकिन इतने में ही हमें एक घर मिल गया वहीं पर ही। तो होता है वो अच्छे के लिए होता है। घर से भगवान जी का नाम लेके निकली थी मैं और मेरा घर जो वो मुझे मिल गया है। और हम लोग चौरासी के मंदिर के दर्शन करके आए, वहाँ पे एक समोसा खा के आए हैं। और अभी मैंने कोई लंच नहीं बनाया और ना ही मैं लंच अब बनाऊँगी उस किचन में। तो बस अभी मैं यहाँ पे लिस्ट तैयार कर रही हूँ। क्या लिस्ट तैयार कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं अब यहाँ से जाके वहाँ पे किचन अपनी मैं चालू करूँगी। तो किचन में कोई भी सामान नहीं, क्योंकि सारा सामान मैं खाली करके यहाँ पे लेकर के आई थी। आपने देखा ही था जितना भी मेरा राशन पानी का सामान था वो सारा सामान मैं यहाँ पे लेके आई थी। तो अब मुझे जो राशन पानी का सामान है, जितना भी ग्रॉसरी है, वो मुझे यहाँ पे लिस्ट रेडी करनी है। तो थोड़ा बहुत सामान मैं मंगा लूँ, इनको लिस्ट बना के भेज रही हूँ, क्योंकि शायद ही इस ब्लॉग में आप मेरा शिफ्टिंग ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। हमने बोल दिया कि हमें बहुत जल्दी है शिफ्ट करने की, तो हम लोग अब 1-2 दिन भी लेट नहीं हो सकते। तो कल हमारी गाड़ी जो लग जाएगी 23 तारीख को, और आज हम लोग पैकिंग अपनी कर लेंगे। तो आज आप लोग पैकिंग देख सकते हैं इस ब्लॉग में, ब्लॉग को एंड तक देखना। और मैं ग्रॉसरी में जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया है ना, चीनी, चाय पत्ती और सॉल्ट एंड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है ना, टर्मरिक पाउडर, ये सारी पाउडर मैं लिख लेती हूँ सब्जी वगैरह बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा सामान अभी मैं ले लेती हूँ, बाकी का फिर मैं वहाँ पे जाके सेट करूँगी। किचन में थोड़ा सा काम है, मैंने उनको बोल दिया है कि क्योंकि वो जैसे कि मैंने फ्लैट लिया था ना, वैसा ही किचन है, मतलब कोई स्लैब नहीं है वहाँ पे उसे कुछ सामान रखने के लिए, बिल्कुल बस काउंटर टॉप ही है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि यार हम लोग अपने डब्बे वगैरह कहाँ रखेंगे, है ना। मैंने तो ये, क्योंकि किचन फर्निश्ड नहीं है, फर्निश तो पूरा घर ही नहीं है, लेकिन मुझे तो सामान रखना है किचन में। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम करवा देंगे। तो देखते हैं कब तक करवाएंगे, तब तक मुझे अरेंज करनी है सारी चीज़ें। और मैं बस लिस्ट रेडी कर रही हूँ, इसमें लिखती हूँ सारी चीज़ें, बिस्किट वगैरह और कुछ ऐसे मैगी वगैरह भी लिख लेती हूँ कि कभी मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ तो मतलब पेट फुल हो जाए, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी लिख लेते हैं, थोड़ा स्नैक्स लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लिख करके इनको भेजती हूँ। थोड़ा मतलब सोप वगैरह भी लिखने पड़ेंगे मुझे, डिटर्जेंट वगैरह भी लिखना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो यूज़ की होती है घर गृहस्थी में वो मुझे याद कर करके लिखनी है, इनको भेजनी है। ये लेके आएंगे। और ये गए हैं कुछ कार्टून वगैरह लेने के लिए, जिसमें कि हम सामान पैक कर सकें। ज़्यादा सामान पैक नहीं करना, बस ये इस रूम का सामान पैक करना है। और मेरा सामान बहुत सारी जगह रखा हुआ है, मेरा सामान और भी मतलब ऐसी जगह जगह रखा हुआ है, वो भी सारा सामान मुझे इकट्ठा करके एक जगह रखना है, याद कर करके, है ना, क्योंकि मुझे फिर वापस ना आना पड़े, इसलिए मुझे सारा सामान रखना है। चलो लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। जो वीडियो मैंने, जो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा है, जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है, उसको देख करके लोगों को इतनी मिर्ची लगी है, क्योंकि सच्चाई नहीं सुनी जाती लोगों से, इतनी मिर्ची लगी है। और बस उस वीडियो को देख करके हरकतें चालू कर दी है लोगों ने अपनी, बस इतना कहूँगी मैं, हरकतें चालू कर दी है। तो कोई नहीं, इग्नोर करना है और अपना काम करना है, किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। चलो, सच्चाई वैसे भी किसी से सुननी कहाँ जाती है। सारे कपड़े मैं खा रही हूँ रतलामी से। पूरा सामान तहस नहस। तो आफ्टरनून के टाइम से ये आ गए थे और इनके साथ इनके फ्रेंड हैं वो भी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ये जो बेड आपको दिख रहा है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये सबसे पहला वाला बेड है हमारा जिसको हमने लिया था, और इसी से हमारी गृहस्थी वगैरह स्टार्ट हुई थी। तो ये बेड आज हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि रेंट के घर में मैं सोच रही हूँ जितना कम सामान कर दूँ उतना कर दूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब हम शिफ्ट करते हैं। तो बस यहाँ से मैंने सोचा कि इस बेड को हम दे देते हैं उनको, भैया को हमने ये बेड दे दिया, वो ले जाएंगे। तो उसी के लिए हम सारा सामान खाली करके साइड से लगा ले रहे हैं, इस बहाने सफाई भी हो जाएगी और कल जब ट्रक लगेगा तो जल्दी जल्दी सामान भी उसमें रख जाएगा।
तो बस यहाँ पे ये सारा सामान हमने ऐसे रख रखा था और बहुत टाइम से खुला नहीं है ना सामान, तो इतनी धूल मिट्टी, यहाँ पे चूहे इतने ज़्यादा थे, आप देख सकते हो गंदगी कितनी निकल रही है। इतना नुकसान किया है ना चूहों ने, मेरा नया का नया मैट्रेस काट दिया और भी बहुत नुकसान हुआ है। अगर मेरा बहुत गलत डिसीजन था यार यहाँ पे आने का, मैं बता नहीं, मैं इतना ज़्यादा पछता रही हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पे आई थी और हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है क्योंकि शिफ्टिंग में इतना पैसा ख़त्म होता है ना, और इतना ज़्यादा आप मेंटली और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि उसकी कुछ हद नहीं है। पैसा तो चलो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है शिफ्टिंग में, और इतनी जल्दी जल्दी शिफ्टिंग मैं नहीं करती हूँ। आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ 2-3 साल लग के रहती हूँ मैं, क्योंकि सामान वगैरह होने के बाद फिर पूरी लाइफ एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। आपके 2-3 महीने इसी में चले जाते हैं, सामान अरेंज करने में और अपनी रूटीन लाइफ में आने में बहुत टाइम लग जाता है जब आप शिफ्टिंग करते हो तो। और फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, है ना। बड़ा ट्रक लेना और सारी चीज़ें प्रॉपर, क्योंकि चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंट के घर में रहने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव हो गया है अब तो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है रहते रहते। और आप सबका प्यार सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही बनाए रखना आप लोग अपना, तो शायद भगवान जी की कृपा से जल्दी हमारा घर हो जाए। मैं तो यही कहूँगी, और बाकी तो भगवान जी की मर्ज़ी है। देखो उनकी मर्ज़ी के साथ में किसी का कुछ नहीं होता है ना। जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं है तब तक आप ना घर बनवा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोग रेंट के घर में ही जाएंगे, और यहाँ पे सारा सामान हमने सेट कर दिया, बेड हमारा गया। तो दोस्तों मेरी हालत में मच जाएगा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और बस एक समोसा खाई हुई हूँ जो कि हम 84 के हनुमान जी पे खा के आए थे। और बाहर हमने एक बेड खाली कर दिया, हमारा जो सिंगल बेड था वो बेड हमने किसी को दे दिया है, तो वो बेड चला गया, तो मैं उसको खाली करके देना था क्योंकि कल सुबह 6 बजे हमारी गाड़ी लग जाएगी। तो सुबह से कुछ नहीं खाया अभी, बस मैंने ये कुकुम्बर कट किया है थोड़ा ज़्यादा सा, जिससे कि ये मैं और एक भैया वो भी खा सके, सब लोग खा ले इसको। काला नमक और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल देती हूँ। फिर बना रही हूँ नींबू पानी। और खाना के लिए मैंने भैया को बोल दिया, भैया आज हम आपके यहाँ पे खाना खाएंगे। मैं तो उसे बोल देती हूँ, मुझे ज़रूरत होती है तो स्पेशल। लो, जब बैठ जा रहा था ना, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किया, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि हर रेंट के घर में हम उसको लेके घूमे हैं इधर से उधर, उसने इतना साथ दिया और अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा बेड था और उसमें हम लोग बहुत सारा सामान स्टोर भी करते थे क्योंकि बॉक्स वाला था। लेकिन क्या कर सकते हैं हालात के चलते, और सारी चीज़ें देखते हुए भी चीज़ें हटानी पड़ती हैं कभी कभी अपनी लाइफ से। तो बस ऐसे ही कुछ लोग भी हैं जो मेरी लाइफ से हट चुके हैं और हट जाएंगे। अब आगे आपको मेरी लाइफ में वो इंसान कभी नहीं दिखेंगे जिनकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हैं। मेरे हस्बैंड को भी मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी नहीं देख सकते मेरी आंख में आंसू। कितने बज गए? 8:30। हेलो गाइस, तो अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अपना डिनर करने के लिए। सामान ऑलमोस्ट सारा हमारा पहले से ही पैक था, बट जो भी कुछ बेडरूम में था ना वो भी हमने कर दिया। और ये रहा हमारा सामान, यहाँ सारा सामान, ठीक है। सुबह हमारी गाड़ी लग जाएगी 6 बजे, तो अभी तो इसको भी खाली करना है। मंदिर है, मंदिर को तो सुबह ही करूँगी मैं। और अभी जो मेरी साड़ियाँ हैं न्यू वाली जो बेड में रखी हुई हैं उनको भी निकालना है, और अलमीरा वगैरह तो सारी खाली कर दी हमने। तो थोड़ा थोड़ा सामान अभी रह रहा है। गर्मी आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हालत ख़राब है। अभी मैं नहाई हूँ और सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस एक समोसा खाया, उसके बाद थोड़ा सा कुकुम्बर आपको दिखाया था, नींबू पानी पी लिया, बस यही सब में। और पानी में ही दिन निकल गया, इतना काम था कि खाने की वजह से याद भी नहीं आई। लेकिन अब बहुत ही भूख लग रही है और हम जा रहे हैं छोटू भैया के घर खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं। मैं नहा ली, ये भी नहा ली है आराम से, अब अच्छा लग रहा है। रात को सोएंगे और सुबह फिर काम में लग जाएंगे। तो 2-3 दिन तो भी पूरी तरह से वाट लगने वाली है। और गर्मी, खतरनाक गर्मी है। गाड़ी में भी आधा सामान हमारा चला गया, ये देखो हमारी टीवी वगैरह सारी कुछ, और जो चीज़ें कितने टाइम से पैक रखी थी सारी चीज़ें अब अनपैक होंगी। तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी मेरी किचन फिर से स्टार्ट होगी। और ग्रॉसरी वाला सामान हमने नहीं लिया, ये बोल रहे कि वहीं से ले लेंगे, पास में वहाँ पे है हमारे घर के आसपास में, तो वहीं से ले लेंगे। चलो, यहाँ से तो मैंने लगा दी कुंडी। चलो, वही हमारा सारा सामान,
मेरे को डबरा को देख के आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं डबरा से जा रही हूँ और अब रहने की उससे तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी। वैसे तो आना जाना लगा रहता है मेरा। तो गाइस हमारा कूलर ख़राब हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको सही करवाया है। कूलर के बिना अच्छा ही नहीं लगता। ये रहा हमारा कूलर की मोटर चेंज हुई है, उसके जाल भी बदलने हैं। जाल नहीं बदले अभी तक भैया ने। सब खुल गया था, रिंग बोई खुल गई थी, बोई लगा दी उसने। वो कह रहा है कैसे ठोकी है, ऐसे ठोकी है। झूठ बोलते हैं ये लोग। तो कूलर वाले भैया ने अभी भी हमें 1-1.5 घंटे का टाइम दिया है, मतलब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अपनी शॉप को ओपन रखते हैं। तो हम लोग लेके जाएंगे। अभी हम आ गए भैया के घर और आके यहाँ पे बातें की, उसके बाद फिर हमने खाना खाया। ठीक है भाई साहब, कर दूं क्या 100 रुपये आपको? नहीं नुकसान तो नहीं है ना? अरे नहीं, कोई ऐसी भी दुखी हो ना? देखो पैसा वापस बताएगा मुझे तो। आपने इतना कह दिया, ये मैं इतने में खुश हो गया बस। अरे नहीं, आप तो चाहिए नहीं, तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो। तो हमारा कूलर हमको मिल गया है और जब आपका व्यवहार अच्छा होता है ना तो आपको भी बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। और मेरा और मेरे हस्बैंड का नेचर कुछ ऐसा ही है कि हम हर किसी से अच्छे से बातचीत करते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए खाना खा के और ये कूलर भी आ गया हमारा, सही हो गया, पूरा नया कर दिया। मोटर भी चेंज, उसकी जो जाली है वो भी चेंज। और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, पता है। एकदम से खाना खाया, दिन भर से कुछ नहीं खाया था और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, इतना काम मेहनत, मेरे को चक्कर आ रहा है अभी भी। अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं सोच रही थी आके कुछ मैं पैकिंग वगैरह करूँगी, लेकिन नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हवा अच्छी चल रही है बाहर। आज ऐसा लग रहा है कि शक्ल भी ख़राब हो जाती है शिफ्टिंग में। तो कोई नहीं, 2-3 दिन का स्ट्रगल है, करेंगे। चलो आप बाइक रख दो, ठीक है? चढ़ा लोगे? सामान रखा है इधर, खाया से सारा सामान। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, 7:30 बज रहे हैं। हम 6 बजे उठ गए थे और आज की डेट है 23 तारीख हो गई आज। कल 22 तारीख से, मतलब कल हमने घर फाइनल किया और आज हम फाइनली शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी जो बाहर लग चुकी है, मतलब ट्रक आ चुका है और पूरा घर सामान ही सामान से भरा हुआ है। सामान ही सामान दिख रहा है क्योंकि उथल पुथल हो जाती है जब शिफ्टिंग करते हैं तो। और देखो, शिफ्टिंग करते टाइम हमारे साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं और एक ट्रक वाले भैया आ गए। तो अभी ये गए हैं मतलब लेबर को लेने के लिए, जो कि सामान को ट्रक में चढ़ाएगी। और इसके लिए तो कल परसों जब मैंने एक व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया था जिसमें जेठानी के बारे में बताया था, उसी दिन शाम को इनके भाई आ गए थे। तो आकर के बोलते कोई कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतना एहसास दिला देंगे कि ये आपका घर नहीं है और आपको यहाँ से जाना है। और सुनो, जाते जाते लोगों को सुनाते हुए बाहर क्या क्या कह के जाते हैं। बोला मैंने कब बोला कि इनके एक फ्रेंड भी आए थे, उनको बोल रहे थे, बोला मैंने कब बोला शिफ्ट करने के लिए, मैंने कब बोला खाली करने के लिए, मैंने कब बोला। और चाहते हम यही हैं। और सारी चीज़ें मैं आपके साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि लोगों की सोच कितनी घटिया और कितने सेल्फिश और कितने मतलबी लोग हैं इस दुनिया में। बहुत अच्छे से पता चल गया है। ये लास्ट आप लोग समझ लीजिए हमारा किसी के साथ। इसके बाद हम किसी पे ही भरोसा नहीं करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो उनके साथ में। और पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे हम क्यों आए थे, किस लिए बुलाया था, और जब हम आए थे तो कितने सब लोग मीठे थे और कितना हमारा हेल्प कराई थी सामान सेट कराने में, सब कुछ कराने में। आप बोलेंगे ना, क्योंकि वो मतलब था। आज मतलब निकल गया है ना, तो कोई हमारे साथ नहीं है, हम खुद अकेले हैं। और हमारा सामान ना बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ उसकी वजह से मेरे पास में सारा सामान जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। मतलब मेरे कपड़े तो बस, कपड़े का तो पूछो ही मत। कपड़े तो इतने हैं कि वो समाते ही नहीं है यार, कि कहाँ कैसे रखना है, क्या करना है। और बहुत सामान है जो कि सारा का सारा मुझे लगता है कि मेरे वीडियो से रिलेटेड ही है। तो अब हम लोग कहते हैं ना कि यार ये भी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन ज़रूरत की है सारी चीज़ें। कोई भी ऐसा फालतू नहीं है। फालतू होता तो मैं खुद ही उसको हटा देती हूँ। सारी चीज़ें ज़रूरत की होती है। तो फाइनली आज थर्सडे है और हम आज कर रहे हैं शिफ्ट।
मैंने कल उनको फ़ोन कर दिया था जिनके घर में हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने क्लीनिंग वगैरह जो वो अच्छे से करवा दी है। तो बस, और कल हम लोग, अब मैं किचन में कुछ भी नहीं बना रही हूँ, 2 दिन हो गए। तो मैंने नाश्ते के लिए भी छोटू भैया को बोल दिया था, तो वो लेके आ जाएंगे। और बस हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं, और रात का खाना तो फिर वहीं जाके देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि किचन तो 1-2 दिन में सेट हो पाएगी, है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने फिर भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसे रखी हैं, ध्यान से रखी। कितना भी आप ध्यान से रख लो कि ये चीज़ यहाँ पे रख रही हूँ, मेरे को अच्छे से याद रहेगा, लेकिन जब माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती ना, सब कुछ आप भूल जाते हो। मैं नहा ली हूँ, क्योंकि मैं अभी भगवान जी को स्नान करा के भगवान जी को मुझे एक उसमें लेके जाऊँगी, तो मैं नहा ली, ये भी नहा लिए, और बस हम लोग लगे हुए हैं पैकिंग में। चलो, आप लोग शिफ्टिंग वाला ब्लॉग एंजॉय करो, आपको नया घर भी दिखाएंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग में बने रहिए, डेली ब्लॉग वॉच करना। अभी ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो मेरे को टाइम ही नहीं है, और फिर एडिटिंग का और फिर सारी चीज़ें, है ना, तो ये काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे ना, फिर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं है, इतना घमंड, इतना एटीट्यूड नहीं है अंदर लेके आना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, है ना। समय का कोई भी भरोसा नहीं है कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें ऐसा नहीं होगा, अब हमें ऐसा नहीं होगा। ये ज़िंदगी है ना, कल क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं है, भगवान सबकी रक्षा करे। और चलो, एंजॉय करो ब्लॉग को। ये ब्लॉग कल से चल रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को जल्दी एंड कर दूँगी, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब करना।